हेलो दोस्तों, हमारा जो सीरीज चल रहा था मॉडर्न हिस्ट्री का चल रहा था। हम पर डे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू करवाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, आज मेरा 250 नंबर 249 नंबर तो पहले बताए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 250 नंबर से। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कब की थी? महात्मा गांधी ने दांडी, सबसे पहले पूरी दांडी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। हम सबको पता है कि पहले हम लोगों से नमक, अंग्रेज जो था नमक बनाने के लिए टैक्स लेता था। क्या लेता था भैया? टैक्स लेता था। तो गांधी जी ने कहा था, कसम खाया था कि मैं समुद्र के पानी से नमक निकाल करके और अंग्रेजी कानून को तोड़ूंगा। ये कब था? 12 मार्च 1930। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ऑप्शन 1 में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन 2 में है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन 3 में है दादा भाई नेहरू, ऑप्शन 4 में है श्री अरबिंदो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती से आप याद रखिएगा, इन्होंने आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1875 ईस्वी में। पूछे कहाँ किया था? इन्होंने मुंबई में किया था। कहाँ किया था? मुंबई में। इसका किताब का नाम याद रखिए, सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम था? सत्यार्थ प्रकाश। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग बाल गंगाधर तिलक, इसका मृत्यु जो हुआ था असहयोग आंदोलन जिस दिन चलाया गया था 1 अगस्त, उसी दिन इसका मृत्यु हुआ था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे की ओर देखते हैं। 252 नंबर का प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन 2 में है महादेव गोविंद रानाडे, ऑप्शन 3 में है दादा भाई नेरोजी, ऑप्शन 4 है 1 और 2 दोनों। तो प्रार्थना, प से प्रार्थना, प से पांडु, प से प्रार्थना, प से पांडु। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक पूछे कौन था? तो पांडु इसमें लगा हुआ है, तो डॉक्टर आत्माराम पांडु। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। और दादा भाई नेहरू से आप याद रखिएगा कि इसका किताब का नाम 1867 ईस्वी में इसका किताब आया था, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका किताब का नाम है, आप याद रखिएगा। इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय का पता लगाया था। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं था? 1813 का चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। चलिए, यहीं पे आंसर मेरा मिल गया। इसको यह अधिकार प्रावधान नहीं था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए, 254 नंबर का प्रश्न है। 254 नंबर का, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में नाइटहुड को त्याग दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर को सर नाइटहुड के नाम से भी जाना जाता है। जब जालियांवाला बाग हुआ, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना सर की उपाधि को लौटा दिया था। सर नाइटहुड का उपाधि को अंग्रेजों को दे दिया था। और महात्मा गांधी भी पूछेगा किस उपाधि को त्यागा था? तो केसर ए हिंद। किस उपाधि को त्यागा था? केसर ए हिंद। पूछेगा कि क्यों लौटाया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा। चोरी चौरा हादसा कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। भगत सिंह का मृत्यु को बात करें तो बताना है 23 मार्च 1931। इतना जानकारी आप याद रखिएगा। और एक है बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन पूछे कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी किसने किया था? तो बताना है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए, इतना जानकारी मिलता है हमसे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। भारतीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित हुआ? भारतीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पूछा कब पारित हुआ? तो 1927 में, 1929 में, 1930 में, 1932 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा भैया, 1929 में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। पूछेगा पूर्ण स्वराज का मांग किसने प्रस्तावित किया? तब आपका आंसर आएगा JL, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1929 ईस्वी में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया और कहा कि मैं स्वभाव से समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। स्वभाव से मैं समाजवादी हूँ। मैं इस देश को वैसा ही बनाना चाहता हूँ। अब भले ही अंग्रेज मुझे आज़ाद करे या न करे, लेकिन आज से हम लोग आज़ाद मानते हैं। तो इसका राइट आंसर कब होगा? 1929 ही होगा। 1929 के लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन में स्वराज का मांग रखा गया था। आप ये याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर प्रथम अध्यक्ष पूछे तब आपको बताना है एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आपका आंसर आएगा सरोजिनी नायडू। क्या आएगा? सरोजिनी नायडू। अच्छा, सुचेता कृपलानी भारत का प्रथम सीएम थी, महिला सीएम थी। प्रथम महिला सीएम पूछे कौन थी? सुचिता कृपलानी। आप ये भी याद रखें। कस्तूरबा गांधी, ये जो था गांधी जी की पत्नी थी, जिन्हें हम लोग बा के नाम से जानते हैं। बा के नाम से पूछेगा किसे जानते हैं? कस्तूरबा गांधी को जानते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है 1937 में कांग्रेस की सरकार कितने प्रांतों में बट गई थी? जो कांग्रेस का जो सरकार था वो 8 प्रांतों में बट गया था, लेकिन 8 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, तो 8 पहले 6 में बटा, फिर 2 में बटा, तो इसलिए इसका राइट आंसर पहले 6 ऑप्शन 2 हो जाएगा। पहले 6 में बटा, ये इसी सोच के ऑप्शन यहाँ पर फिट किया गया है। चलिए, 257 का प्रश्न हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन था? अवध का नवाब पूछ रहा है। अवध जब अंग्रेजों से जाके मिल गया था, उसमें पूछा है कि अवध का राजा कौन था, तो अवध का राजा उसमें था वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। आप यह बात याद रखिएगा। चलिए, 259 नंबर का प्रश्न है असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने के कारण क्या था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का कारण था जालियांवाला हत्याकांड। क्या था? जालियांवाला हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। इसी के कारण क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। पूछेगा कब हुआ था, तो बताना है 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920। इस दिन किसका मृत्यु हुआ था? तो इस दिन बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। BGT का क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हुआ था। आप याद रखिएगा। इससे हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक को हम लोग पूछे किस नाम से जानते हैं? लोकमान्य के नाम से जानते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। रोलेक्ट एक्ट पूछे, रोलेक्ट एक्ट को हम लोग काला कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? काला कानून कहते हैं। चलिए, इतना बता दिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है 1919 से 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? यहाँ पे तो ऑप्शन इंक्लूड नहीं हो पाया है। राइट, जो ऑप्शन होना चाहिए वो नहीं दिया गया है, सॉरी इसके लिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ नाम ही नहीं है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 5 मार्च को। 5 मार्च 1931 को। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता कहाँ हुआ था? तो ये समझौता हुआ था दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। इसलिए हम लोग गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए, और उसी प्रकार पूछे पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। 1929 में क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। क्या हुआ था? लाहौर अधिवेशन। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 1931, क्योंकि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में लॉर्ड गांधी जी और अंग्रेज लॉर्ड इरविन। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया? देखिए भैया, पानीपत का अगर प्रथम युद्ध पूछे तो प्रथम युद्ध जो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया, जिसमें बाबर जीता। द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में। तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में जो युद्ध लड़ा गया था वो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? अफगान एवं मराठाओं के बीच में। किसके बीच लड़ा गया था? अफगान और मराठा के बीच में। पूछेगा कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए, अब इससे हम थोड़ा सा क्वेश्चन और बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि मराठा अफगान पानीपत का तृतीय किसके बीच में लड़ा गया था? अफगान शासक और मराठा के बीच में। मराठा के तरफ से जो युद्ध कर रहा था वो कौन था? सदाशिवराव। कौन था? सदाशिवराव। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? देखिए भैया, महात्मा गांधी का कुछ समाचार पत्र है। मैं बता रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेन में लिखते जाइए। पहला यंग इंडिया। क्या पूछेगा? यंग इंडिया। फिर पूछेगा नवजीवन। यंग इंडिया, नवजीवन।
ये सब पत्रिका पूछेगा किसका है, तो महात्मा गांधी का है। किसका है, महात्मा गांधी का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए इतना बात आपको पता है। लाला हरदयाल ने क्या किया था, 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया था। 1913 में गदर पार्टी का स्थापना इंग्लैंड में किया था। चलिए लास्ट पर 264 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना के वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था, कितना बार बताए। फिर से यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर क्या बताया था मैंने, जालियांवाला हत्याकांड। क्या बताया था, जालियांवाला हत्याकांड। चलिए 265 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो ये जो था ये 1833 का चार्टर एक्ट जब आया था, वो बंगाल का जो गवर्नर था उसको कहने लगा पूरा भारत का गवर्नर जनरल। चलिए अगर पूछे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। आप ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि सकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी। सकरखेड़ा की लड़ाई हुई थी 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में। कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1724 ईस्वी में हुआ था। 267 नंबर का प्रश्न है, 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्ताक्षरित हुई थी। 1816 में सुगौली की जो संधि हुआ था वो किसके बीच में हुआ था, मराठा और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सॉरी भैया ये इसका गोरखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोरखा हो जाएगा। गोरखा कहाँ, नेपाल में। नेपाल से हुआ था। चलिए ये मराठा गलत है। 267। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किया। तो कौन लागू किया था, ये किया था लॉर्ड विलियम बेटिक। कौन किया था, लॉर्ड विलियम बेटिक। और लॉर्ड विलियम बेटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा, भारत में सती प्रथा का अंत किया था। किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय के सहायता से। आप इतना बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, जालियांवाला बाग कांड, चंपारण सत्याग्रह। हमको क्रम के अनुसार बताना। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था ना, गांधी जी का पहला आंदोलन था। उसके बाद में क्या हुआ था, अहमदाबाद। तो डी ए देखो तो, हाँ एक का ए, D1, ठीक, D1। तो इसका बी और 3 और 4 दोनों इसका राइट आंसर होगा। आप लोग मिला लीजिएगा। सबसे पहले चंपारण हुआ था, कब हुआ था, मैं आपको डेट बताता हूँ। चंपारण हुआ था ये 1917 में हुआ था। जालियांवाला बाग कांड पूछेगा कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह पूछे कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। तो आप इस प्रकार से मिला लीजिएगा, आपका आ जाएगा ऑप्शन 3 और 4 दोनों में सेम ही लिखा गया है, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड्स प्रेषण भारतीय इतिहास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। क्या था, ये एक शिक्षा था। क्या था, शिक्षा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, समाचार पत्र रस्त गुप्तार सत्य बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। तो किस धर्म के सुधारों से था, समाचार पत्र रक्त गुप्तार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। तो ये था पारसी से था। किससे था, पारसी, सॉरी हिंदू से था। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए 272 नंबर का क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ, 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किया गया था। तो 1931 में किया गया था। कहाँ किया गया था, लाहौर में। कहाँ किया गया था, लाहौर में किया गया था। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वाइसराय था। मैंने आपको बताया बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 4 में दिख रहा है। राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। तो लॉर्ड कर्जन का योगदान जो था, पुलिस सुधार ये था, ये था, और बंगाल विभाजन इसमें भी योगदान था, सेना ये भी था। सती प्रथा नहीं था, मैंने अभी जस्ट बताया। सती प्रथा किसने समाप्त किया था, लॉर्ड विलियम बेटिक। किसकी सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से। चलिए 275 नंबर का प्रश्न है
कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो संविधान सभा का गठन कब हुआ था, ये बात आपको बताना है। तो संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। कब हुआ था? 1946 में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर 1946 हो जाएगा। चलिए, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। चलिए, 25 क्वेश्चन ही बताना था। अगर मैंने आज 25 क्वेश्चन बताया, कल भी 25 बताऊंगा। फिलहाल अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तब आप हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। जितना हो सके दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।